आर्मी, जिसे आर्मी कहा जाता है। आर्मी के रैंक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए टेस्ट नंबर 4 का आयोजन हुआ है। इससे पहले 3 वीडियो हमने आपके साथ साझा किया हुआ है, जिसमें हमने दिखाया है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए किस तरीके से हमने प्रश्न पत्र स्कूल की तरफ से तैयार कर इन बच्चों का मूल्यांकन इस टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी कमी है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बच्चे का कौन सा जो पॉइंट है वो वीक है, उसे हम बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे भी सेल्फ स्टडी करके, अपनी समीक्षात्मक बैठक करके वो लोग वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर किन चीज़ों की कमी है, और उस तरीके से वो अपने लेसन प्लान को बेहतर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर परफॉर्मेंस के माध्यम से पर डे वो बेहतरीन बनाते जा रहे हैं। और यही कारण है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हर टेस्ट में एक नया मार्क्स, मतलब एक उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। यानी मार्क्स में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। पहले के मार्क्स और अब के मार्क्स में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। तो यही सारे टेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे कि दिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, PYQ करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आपको पता चल पाता है, टाइम का पता चल पाता है कि हाँ, हम अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सारा कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है, और यही कारण है कि मैं भी आपके साथ ये वीडियो वगैरह साझा करता हूँ, ताकि जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, नवोदय हो, सैनिक हो, या कोई भी एग्जाम है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दिन भर हमारी क्लासेस चलती हैं, टाइम का बहुत अभाव है, कम टाइम है, इन बच्चों को रिवीजन भी करना है, बहुत सारे एग्जाम लाइन अप हैं, है ना, लगातार एग्जाम है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस मेहनत के बाद ही जो है बच्चे जो हैं वो आने वाले अपने दिनों में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपना जो रिजल्ट है वो सुनिश्चित करेंगे, फिर वो नामांकन पाएंगे। ये सारा जो है टेस्ट पेपर है, और इसके साथ से आप देखेंगे OMR आपका कहाँ है, ये OMR है, ठीक है ना। OMR 200 प्रश्न का है, बहुत सारे टाइप्स के OMR होते हैं, जो भी है 200 क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमने OMR बनाया है और इन्होंने इसको फिलअप किया है। उसके साथ ही ये इनके क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, ये विद्यालय की तरफ से डिज़ाइन किया जाता है, और बच्चों को 200 प्रश्न का जो है ना ये क्वेश्चन पेपर होता है। सेम उसी वे में जिस तरीके से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो पेपर होती है वो तैयार होती है। और देखिए बच्चों ने इस तरीके से पेपर पे वो क्या करते हैं, पहले टिक करते हैं, फिर टिक के उपरांत ये लोग अपने OMR में भरते हैं, ताकि इनसे कोई त्रुटि जो है वो ना हो सके। ये ऐसा करने से उनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। और आप देखेंगे ये GK के प्रश्न हैं। पहला सेक्शन जो है इंग्लिश का है, जो 50 क्वेश्चन का है, और सेकंड जो सेक्शन है ये आपका GK का है। ये इधर उधर हो सकता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये प्रश्न है, अच्छा युवराज, तुमने ये क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तो इसका क्या आंसर लगाया आपने? राष्ट्रपति। यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अच्छा, तुम्हारा सपना क्या है, कौन से स्कूल में जाने का? RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, है ना। चैल जो है वो किस स्टेट में है पता है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है ना। तो हिमाचल प्रदेश में वो स्कूल है, और आप सेना में जाना चाहते हैं, तो सेना के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना भी चाहिए। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे तीनों सेनाओं का अपने प्रमुख यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर अपने भारत का राष्ट्रपति लगाया है, तो कौन कौन सी सेनाएं होती हैं भारत में? थोड़ा सा इन्हें दिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चों में ऐसा नहीं कि हाँ मैं यही चीज़ें दिखाता हूँ, कि नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। कितनी सेनाएं हैं भारत में? 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। अच्छा, तो थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है जी? सेवा परमो धर्म। इसका अर्थ क्या होता है? सेवा ही हमारा प्रथम धर्म है। अच्छा, वायु सेना का? सनो वरुणा। इसका मतलब? गौरव के साथ आसमान को छूना। अच्छा, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब एक तरीके से जो ये हमारी भारतीय रक्षा प्रणाली है, इंडियन डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में क्या आपको टोटली कुछ नॉलेज है या नहीं है? इसके बारे में आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? तो चलिए फटाफट हमारे दर्शकों को भारतीय रक्षा प्रणाली यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में बता दें। भारतीय रक्षा प्रणाली के बारे में बता दें। भारतीय रक्षा प्रणाली को भारत की सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और भारतीय सेनाओं का सभी अस्त्र शस्त्र का निर्माण रक्षा मंत्री के देखरेख में होता है। वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। भारतीय सेना में प्रथम थल सेना होता है, जैसे आर्मी, जिसे आर्मी कहा जाता है। आर्मी के रैंक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। और इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, सेवा ही हमारा प्रथम धर्म है। थल सेना का प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। रैंक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट।
और इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, सेवा ही हमारा प्रथम धर्म है। थल सेना का प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, जो जनरल रैंक का होता है। इसका 15 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस और वायु सेना दिवस। इसे 7 कमांडो में बांटा गया है। इसका प्रमुख एयर चीफ मार्शल होता है। एयर चीफ मार्शल रैंक का एयर ऑफ द मार्शल स्टाफ होता है। इसके रैंक एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। और नौसेना का प्रमुख एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसके रैंक एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। चलिए, गुड, वेरी गुड। चलिए, बच्चे ने जितना इसको नॉलेज है उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन बताया। तो एक चीज़ आप बता दीजिए, थल सेना का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। वायु सेना का अध्यक्ष कौन है अभी? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, तीनों सेनाओं को मिलाकर एक ऑफिसर बनाए गए हैं, उसको क्या कहा जाता है? तीनों सेनाओं को मतलब उसकी देखरेख करते हैं। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में अभी CDS कौन है? अनिल चौहान। अच्छा, इसके पहले फर्स्ट CDS जो बनाए गए थे उनका क्या नाम था? जनरल बिपिन रावत। अच्छा, चलिए, उनकी मृत्यु कैसे हुई कुछ पता है? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के कुन्नूर गांव में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वाह, बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया। देखिए, यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, अपने एग्जाम को आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यही सारा कारण है कि बच्चों को बहुत डेप्थ में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो इसे आप बहुत बालक समझकर क्षमा करेंगे। प्रेशर में भी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कुछ गलतियाँ कर देते हैं ना। आपके सामने माइक लगा दिया गया हो और वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। ये और कुछ भी बताता होता है ना कि रिदम खो जाता है। अभी सेनाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें इनको डाटा और बताई गई हैं, लेकिन इन्होंने जब डायरेक्ट हमने इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछा तो ये कुछ जानकारियाँ बताए, कुछ नहीं बताए, लेकिन फिर भी अपने स्तर से इन्होंने बहुत बेहतरीन बताया है। और इनका सपना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को जाना। तो सेना में जाने के पहले क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसे होता है, वो बच्चों के साथ हम साझा करते हैं। यही कारण है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे यहाँ आवासीय बच्चे रहते हैं, उनको सुबह 4 बजे जगाते हैं, क्योंकि आप डिफेंस का जो सिस्टम है वो समझते ही नहीं है। एक्सरसाइज जो है, आप सैनिक स्कूल को जाते हैं या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपको जगना होता है, आपकी एक्सरसाइज होती हैं, जो आपके फिजिकल ट्रेनर्स टीचर्स होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है आपको कराते हैं। तो हम बच्चों को पहले से वो सारी चीज़ें बताते हैं, उनसे अवगत कराते हैं, उनके इरादों को मजबूती फौलादी बनाते हैं, है ना, उनके दिमाग को उनके बॉडी को, कि हर तरीके से वो विकसित हो, ताकि वहाँ जाने के बाद से उन्हें कोई समस्याएं ना हो। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से, इनका जो प्रेशर है हम यहीं अपने विद्यालय कैंपस में ख़त्म करते हैं। इसके पहले हमने सिमुलतला के 20 टेस्ट लिया था PT का, और बच्चों ने हमारे बहुत उम्दा जो प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। हम लोग अपने तरफ से बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और हमारे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। उनके मेहनत की बदौलत हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण इलाके की जो ये प्रतिभाएँ हैं वो एक दिन अपना जलवा जरूर बिखरेगी राष्ट्रीय स्तर पे। और आने वाले दिनों में हम ये चीज़ बताएंगे कि कैसे हमने अपने बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में, जो हमारी स्थितियां हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, वो गाँव में न मिलने के बाद भी हमने रिसोर्सेस जो है उसका होता है ना कि उसको ये नहीं कहा कि भाई रिसोर्सेस नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने बच्चों को तैयार किया। हमारे बच्चे जो हैं वो हर परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। जो हमारे आवासीय बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, उनका शेड्यूल इतना टफ होता है ना कि सुबह 4 बजे से जगकर रात को 10 बजे सोना, इतना सारा वर्क, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ 1 साल 2 साल अगर सर्वाइव कर गया और पढ़ लिया तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। और उनका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो 10 घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़ सकता है, वो स्टेमिना हमारे प्रिपरेशन बैच के छात्रों में है और वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे जो छात्र हैं, बच्चियाँ हैं, वो सुबह से लगकर काफ़ी मेहनत कर रही हैं कि आने वाला जो इनका फ्यूचर हो वो बेहतर हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साझा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का आपका जो हमारे ऊपर एक, मैं उसका ऋणी रहूँगा कि आपने हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया। किसी को हमारी वीडियो से कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है, वो अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।